लोकमंच से बड़ी खबर। ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग को SC/ST का हक छीनना चाहती है इंडिया गठबंधन। संविधान बदलकर मुसलमानों को देना चाहती है आरक्षण। प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिर्जापुर बरकछा। आपको बता दें, मां विंध्यवासिनी के पावन धरा मिर्जापुर पर संयुक्त जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री। लोकसभा क्षेत्र मिर्जापुर और रावटसगंज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित किया। 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। देश में जनता की तीसरी बार भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार का पक्का कर दिया गया। इसका सीधा कारण है कि नेक नियति राष्ट्रनिष्ठा सिर्फ 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हुए इसलिए हुआ कि आपके वोट के कारण मजबूत हुआ मोदी। तो आपके वोट के कारण एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आज अंत्योदय राष्ट्रोदय का संकल्प साकार हो रहा है। नए भारत के विकसित भारत का सम्मान, गरीबों का कल्याण, बिना भेदभाव के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भाजपा एनडीए की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वही इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए ओबीसी अति पिछड़ा SC/ST का हक छीनने का संविधान बदलवाना चाहती है, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है प्रधानमंत्री। मिर्जापुर शिल्पकारों का शहर है, यहाँ खिलौना देश विदेश तक पहुँचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मिर्जापुर में किसान सम्मान निधि के तहत हमने 1000 करोड़ रुपए दिया। वही इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा प्रधानमंत्री, अपने घर पर आप मकान बनवाने के लिए मिस्त्री रोज नए नहीं रखते, तो क्या प्रधानमंत्री 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उन्हें 15% आरक्षण देना चाहते हैं, जैसे कि पुलिस और PSC में भी 15% का आरक्षण देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान बदलवाना चाहते हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिर्जापुर के प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल व रावटसगंज प्रत्याशी रिंकी कोल व उपचुनाव में दुधही से भाजपा विधायक प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। कहा कि आप वोट प्रत्याशी को नहीं दे रहे हैं, मोदी को दे रहे हैं। कहा कि सहयोगी दल का कप प्लेट चुनाव निशान है, जो कि हमारा उससे पुराना नाता है। हम कप प्लेट धोकर ही बड़े हुए हैं, इससे हमारा गहरा नाता है। प्रधानमंत्री मिर्जापुर और सोनभद्र की जनता का हार्दिक आभार प्रकट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकमंच भारत से राजकुमार तिवारी की रिपोर्ट। माता विंध्यवासिनी की आप लोगन का हाल चाल बा? आप लोग मजे में है ना? आप लोगन के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करत है। जय श्री राम। मां विंध्यवासिनी, माता बड़ी शीतला, मां अष्टभुजा और काली खो माता की पुण्य भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। ज्येष्ठ का ये महीना हमारी परंपरा में विशेष होता है और इसका हर मंगलवार बहुत खास होता है। कोई बड़ा मंगल कहता है, कोई बुढ़वा मंगल कहता है। इस बार ये बुढ़वा मंगल और भी विशेष है, क्योंकि 500 साल बाद ये पहला बड़ा मंगल होने वाला है जब बजरंगबली के प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजे होंगे। और ये इतनी बड़ी खुशी है कि शायद हम सबसे ज्यादा बजरंगबली खुश होते होंगे।
भाई बहन, जरा मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप? मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर, बजरंग बली की खुशी, ये मंगल अवसर किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? ये पुण्य काम किसने किया? ये पुण्य काम किसने किया? आपका जवाब गलत है। आपको भी पता नहीं है कि इतना बड़ा पुण्य काम आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज राम मंदिर भी बना है और जैसा योगी जी ने कहा, यहां मां विंध्यवासिनी का भव्य नव्य कॉरिडोर भी बन रहा है। में फंसा हुआ है, बावजूद इसके ये पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक, अति पिछड़ों का हक मुसलमान को देते रहे हैं। लेकिन बार बार कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट इसको रोक लगाती है, गंभीर सवाल पूछती है, मामले लटके रहते हैं। अब इसलिए इन्होंने क्या सोचा है कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है। और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना, संविधान में लिख देना। वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज नारी सशक्तिकरण के मॉडल बनकर उभरे हैं। बहन अनुप्रिया तो मेरे मंत्रिमंडलीय एक मजबूत साथी है और इस बार तो बहन रिंकी कौल ने भी इतिहास बनाया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रॉबर्ट्सगंज से पहली महिला उम्मीदवार है। और देखिए मेरा नाता कैसा है। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूं, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही विजय का सूरज उगता है तो कमल भी खिलता है और उसी समय कप प्लेट की भी याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। और मोदी और चाय का नाता भी इतना तगड़ा है, यानी मोदी है, कप प्लेट है, चाय की चुस्की है, कमल खिल रहा है। देखिए चारों तरफ जय जयकार है। इसलिए आपका एक एक वोट नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए पड़ना चाहिए। यहां दद्दी में भी उपचुनाव हो रहा है। वहां से हमारे साथी भाई श्रवण गौड़ जी को भी भारी मतों से कमल के निशान पर बटन दबा करके विजयी बनाना है। और आपको याद रखना होगा, जहां दो निशान है वहां दो अलग अलग निशान होंगे। एक जगह पे ऊपर कप प्लेट होगी, वहीं कमल भी होगा इनका। तो आपको ये ध्यान रख करके वोट करना है। याद रखिएगा, आप सिर्फ एमपी नहीं चुन रहे हैं, आप पीएम भी चुन रहे हैं।
और इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? हाथ ऊपर करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? हर पोलिंग बूथ में विजयी होके आएंगे, घर घर जाएंगे, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? देखिए, गांव गांव हमारे यहां हर गांव में ग्राम मंदिर होते हैं, पवित्र मंदिर होते हैं। आप सब वहां जाना और मोदी की तरफ से वहां मत्था टेकना और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के लिए विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगना। मांगेंगे? हर मंदिर में जाएंगे, हर तीर्थ स्थान में जाएंगे, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।